यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आज विनोद तावड़े की मौजूदगी में होगा नामांकन। एक से ज्यादा नाम होने पर 14 दिसंबर को चुनाव करवाया जाएगा। पंकज चौधरी बन सकते हैं यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। महाराजगंज से बीजेपी के सांसद पंकज चौधरी सूत्रों के हवाले से खबर। पंकज चौधरी के अलावा साध्वी निरंजन ज्योति और बीएल वर्मा के नाम की भी चर्चा। स्वतंत्र देव सिंह और धर्मपाल सिंह के नाम पर भी अटकलें। यूपी अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, बीजेपी में पूरी तरह से लोकतंत्र है, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मिली है मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पहली बार डिजिटली होगा सेंसस, 2 चरण में कराई जाएगी जनगणना। संसद पर आतंकवादी हमले की आज 24वीं बरसी। देश शहीदों को दे रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कि देश के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। घुसपैठियों को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। गृह मंत्री शाह, विपक्षी सरकार गिराने की बनाते रहते हैं रणनीति। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, वंदे मातरम देश के स्वाभिमान से जुड़ा राष्ट्रगीत है, इसे अगर राजनीतिक चश्मे से राहुल गांधी देख रहे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, हमें जनादेश मिला है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, बिहार में एसआईआर के बाद से पूरे विपक्ष में डर, जनता ने एसआईआर के पक्ष में दबाया बटन, राष्ट्रहित में है प्रक्रिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, एसआईआर के नाम से वोट चोरी को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश है, विपक्ष के वोटों को काटना इनका लक्ष्य है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला, कहा कि ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तो लिखा रहेगा बाबर का नाम, बीजेपी के आने पर नाम हटेगा। जुबिन गर्ग केस पर सीएम हेमंत बिश्व शर्मा बोले, एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट के फैसले का करेंगे सम्मान। अंडमान और निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर कहा, अंडमान और निकोबार बलिदान, समर्पण और देशभक्ति की तपोभूमि। गृह मंत्री अमित शाह बोले, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अंडमान और निकोबार में बिताए थे। यहाँ की धरती भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल है। सर संघचालक मोहन भागवत ने सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, अपने देश की भक्ति होनी चाहिए, यहाँ तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि पूरे भारत को हम एक राष्ट्र मानकर चलें, संविधान भी यही कहता है। इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर अलगाव टकराव कैसे होता है। इंडिगो ने चीफ एविएशन एडवाइजर्स एलसीसी को किया नियुक्त। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन इल्सन के नेतृत्व में नियुक्ति। फ्लाइट संचालन में देरी और गड़बड़ियों की होगी जांच। दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर। अक्षरधाम इलाके में 400 के पार पहुंचा AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में, धुंध की मोटी परत में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली एम्स इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 376 दर्ज, धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कालकाजी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने की खुदकुशी। 52 साल की अनुराधा कपूर ने अपने 2 बेटों के साथ लगाई फांसी। अनुराधा कपूर के कमरे से मिले सुसाइड नोट में डिप्रेशन को बताया खुदकुशी की वजह। दोनों बेटों की बेरोजगारी की वजह से काफी समय से नहीं दिया था मकान का किराया। कोर्ट के आदेश पर मकान खाली करवाने पहुंची थी पुलिस। अंदर से बंद दरवाजा नहीं खुलने से पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खुलवाया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस की NIA कोर्ट में पेशी। 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 4 आरोपी। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। सुभाष नगर इलाके में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल हुए। बिहार के नालंदा में मारपीट में घायल शख्स की मौत। पावापुरी में इलाज के दौरान हुई पीड़ित अतहर की हुई मौत। 5 दिसंबर को 10 से 12 लोगों ने किया था हमला। गांव में घूम घूम कर कपड़े बेचता था मृतक। मारपीट के 10 आरोपियों में से अब तक 4 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया। यूपी के फतेहपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। महिलाओं सहित दर्जनों लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष के बीच हुआ पथराव। तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ लखनऊ पुलिस का अभियान। अलग अलग इलाकों में की कार्रवाई। मड़ियाओं इलाके में हिदायत देते हुए 92 लोगों का काटा चालान। लखनऊ में सन की आशिकी ने प्रेमिका को मारी गोली। युवती के हाथ में गोली लगी। केस दर्ज करके आरोपी की तलाश कर रही है। ब्रेकअप से नाराज था युवक। यूपी के प्रयागराज में ठिठुरन के साथ कोहरे की मार। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम। यूपी के बुलंदशहर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। हरियाणा के करनाल में ठंड और कोहरे के डबल मार। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। ओडिशा के मयूरभंज में शीतलहर जारी। बढ़ती ठिठुरन के साथ आसमान में धुंध की मोटी परत। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड के साथ घना कोहरा, विजिबिलिटी कम।